नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है चुनाव। चुनाव चाहे कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, सबका अपना एक अलग महत्व होता है। अधिवक्ता समाज का एक प्रबुद्ध व्यक्ति माना जाता है और जब अधिवक्ताओं के समक्ष यह प्रश्न हो कि वह अपने ही अधिवक्ता प्रतिनिधि का चुनाव करे, तो स्वाभाविक है कि उसकी जो परख होगी वो सबसे विशिष्ट होगी। तो इस समय गोरखपुर सिविल कोर्ट में बार एसोसिएशन का चुनाव चल रहा है। बिल्कुल आखिरी चरण में प्रचार चल रहा है। आज आखिरी दिन है, कल मतदान होना है। 20 फरवरी 2024 को मतदान होना है। तो विभिन्न पदों के प्रत्याशी लगातार अपने मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं और अपने पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। आज हमारे साथ आशुतोष कुमार पांडे जी हैं, जो उपाध्यक्ष पद 10 वर्ष से नीचे का चुनाव लड़ रहे हैं। आज मैं उनसे जानूंगा कि उनकी कार्य योजना क्या है और उनके व्यक्तित्व के बारे में भी हम जानेंगे। पांडे जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपना जन्म स्थान, अपने माता पिता का नाम, अपना जो आपकी शैक्षणिक योग्यता है, जो आपकी पढ़ाई है प्राथमिक शिक्षा से लेकर के और विधि तक और विधि स्नातक तक का जो सफ़र है आपका, उसके बारे में ज़रा सा हमारे दर्शकों को आप बताएं। सभी को प्रणाम करते हुए मैं आशुतोष कुमार पांडे मैं बताना चाहूँगा कि पृथ्वी पर देव कहे जाने वाले माता पिता, उनकी पहली संतान हूँ मैं। और 23 मार्च 1982 को मेरा जन्म हुआ था। यहीं माता तरकुलहा देवी के बगल में एक गांव है गहिरा के नाम से प्रसिद्ध है वो गांव, और उसी गांव में मेरा जन्म हुआ। और प्रारंभिक शिक्षा हमारी इलाहीबाग में नरसिंहपुर एक मोहल्ला है, वहीं हमारा हुआ था। उसके बाद क्लास 3rd से लेकर 8th तक की शिक्षा दीक्षा हमारी दाऊदपुर में विवेकानंदपुरी में लोक नायक ज्ञान भारती में हुई। 9th से 11th तक मैं महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में रहा और वहीं से मुझे संघ से एक मोह उत्पन्न हुआ और तभी से मैं निरंतर संघ में किसी न किसी माध्यम से जुड़ा रहा। और फिर गोरखपुर विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से मैंने लॉ कंप्लीट किया और करके मैं यहाँ पे 2018-19 के बाद से मैं यहाँ विधि व्यवसाय कर रहा हूँ। पिताजी का नाम श्री शेष नारायण पांडे जी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय छाया कुंज में हम लोगों का चैम्बर है। बिल्कुल। और आपकी माता जी गृहिणी हैं? हमारी माता जी श्रीमती मालती पांडे, वो एक गृहिणी हैं। कि जैसे आप उपाध्यक्ष पद का चुनाव जो है लड़ रहे हैं जी, और बिल्कुल एकदम आपकी एंट्री भी कचहरी में बहुत जल्दी हुई है जी, तो कैसे आपके दिमाग में आया कि हम उपाध्यक्ष पद का चुनाव लड़ें? सर, प्रत्येक कार्यकारिणी जब गठित होती है तो सबकी अपने, जैसे हमारे जो उद्देश्य है, हमारे जो योजनाएं हैं जो हमारे दिमाग में चल रही हैं, प्रत्येक कार्यकारिणी के प्रत्येक पदे पर 23 पदों पे 104 प्रत्याशी हैं। इसी तरह प्रत्येक विगत वर्षों में जितनी कार्यकारिणियाँ गठित होती आई हैं, सबके मन में कुछ न कुछ नया करने का एक भाव रहता है। बिल्कुल। और एक अंदर जो है अंतर मन में एक घोषणा लेकर के चलते हैं कि मैं अगर चुना गया तो मैं ये करूँगा। बहरहाल यहाँ पे अध्यक्ष और मंत्री के अलावा कार्यकारिणी के 23 पदों में सारी शक्तियाँ केवल मंत्री और अध्यक्ष में निहित होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी महिला प्रधान कचहरी होती जा रही है, महिलाएं बढ़ती जा रही हैं। तो महिलाओं की सुरक्षा, उनके लिए विशेष रेस्ट रूम्स की व्यवस्था, इसके लिए प्रस्ताव पास करके राज्य सरकार को लिखा जाए कि जैसे नगर निगम के जो कर्मचारी हैं, सफाई कर्मी हैं, बाहर मोहल्लों में डेली झाड़ू लगाते हैं, नालियां साफ कराया जाता है राज्य की तरफ से, उस तरह की व्यवस्था कचहरी में भी कम से कम 1 या 2 ऐसे एम्प्लॉइज़ की जो है यहाँ नियुक्ति की जाए जो सिविल कोर्ट के लिए हो, क्योंकि हमारा सिविल कोर्ट परिसर बहुत ही बड़ा है। दूसरा, जगह जगह पे डस्टबिन्स की व्यवस्था की जाए ताकि जो अपने चैम्बर्स के आसपास या अपने चैम्बर्स की साफ सफाई करते हैं तो वो कूड़े कहाँ निस्तारित करें। बिल्कुल। तो उसके लिए डस्टबिन की व्यवस्था होनी चाहिए। कचहरी में हर सैटरडे संडे लगभग वीकेंड रहता है तो उस दिन फॉगिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। अधिवक्ताओं के लिए सर ये जो बीमा वाला जो व्यवस्था है, सामूहिक बीमा,
मेडिक्लेम, आयुष्मान योजना में अधिवक्ताओं को शामिल करने के लिए एक मुहिम चलाया जाए और उसके लिए आप पत्राचार कर सकते हैं राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक। हम लोगों के राशन कार्ड बंद हो गए, हम लोग किसी भी सरकारी सुविधा से वंचित हैं, तो उसको जो है कराया जाना चाहिए। तो इसके लिए बार को इनिशिएटिव लेना होगा, क्योंकि बार सारी संगठन हमारी सारी शक्तियां हमारी बार में निहित हैं। बिल्कुल। हम लोग बार में पदाधिकारी चुन करके भेजते हैं, तो जो 23 पद हैं वो लोग जो है इसके लिए मुहिम चलाएं और सरकार से दो टूक वार्ता करें। बिल्कुल बहुत सुंदर जो है आपकी कार्य योजना है। आप कार्यकारिणी का हिस्सा बने हैं जी, तो उसके लिए आप मतदाताओं से किस तरह से अपील करेंगे, क्या कहेंगे आप? मैं दीवानी कचहरी में स्वयं को आपका सेवक समझता हूं और सेवा भाव से ही मैं इस कार्यकारिणी में पदेन होना चाहता हूं। और जो मैं कह रहा हूं, यह जब तक मैं कचहरी में रहूंगा आप मुझे सदैव ऐसे ही देखेंगे। एक जगह मैं वोट के लिए निवेदन करने गया तो उन्होंने कहा कि जब प्रत्याशी चुनाव आता है तो युधिष्ठिर बन जाता है और चुनाव के बाद वो दुर्योधन बन जाते हैं। लेकिन मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा और पहले भी मैं ऐसे ही रहा हूँ। मैं कचहरी में आया लेट हूँ, लेकिन मुझे याद है मैं 96 से कचहरी से जुड़ा हुआ हूँ। जब से मैं एमपी में पढ़ना शुरू किया तब से मैं कचहरी आता जाता रहा हूँ और यहाँ विभिन्न हमारे पिताजी के साथ के जो लोग हैं, हमारे बहुत से फ्रेंड जो 2003 के बाद ला करके तुरंत जो है कचहरी में आना शुरू किए, उनसे भी मिलना जुलना होता रहा है। हमारे मामा जी भी कचहरी में, हमारे नाना जी भी अब दिवंगत हो गए हैं, लेकिन वो भी यहाँ प्रैक्टिस करते थे। वो भी एक बड़े अधिवक्ता थे फौजदारी के, पंडित रामनारायण त्रिपाठी, और चौरी चौरा शहीद स्मारक के संयोजक भी थे। तो अधिवक्ताओं के लिए उन्होंने भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। आज चौरी चौरा में 160 परिवारों को पेंशन मिल रही है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो पेंशन मिल रही है वो उन्हीं की देन है। मतलब आप कचहरी के लिए भले ही सर्टिफिकेट में नए हो, लेकिन आप बाकी व्यवहारिक दृष्टि से पुराने हैं। जी सर। और लगातार आप हम सेवाएं देते रहते हैं। मैं निवेदन लगातार आप अधिवक्ताओं से जुड़े रहे हैं। इसलिए अधिवक्ता पुत्र होने के नाते भी हम जुड़े रहे हैं और वैसे भी हमारा चूँकि एक अंदर शुरू से हमारे अंदर लोगों के बीच रह करके उनकी सेवा करने और उनसे कुछ सीखने की, उनको कुछ बताने की, ईश्वर के प्रति, मानव सेवा के प्रति उनको जागरूक करने की शुरू से उद्देश्य रहा है। और इसी उद्देश्य को लेकर के हम यहाँ आना चाहते हैं आप लोगों के बीच में, और आप लोगों के समस्याओं के निदान के लिए मैं उनका जो है मैं बस यही निवेदन करना चाहता हूँ। बिल्कुल, बहुत सुंदर जो है पांडे जी, हमारी भी शुभकामना है कि आप उस पद पर आसीन हो और आप उसे गौरवान्वित करें। निश्चित रूप से आपका व्यस्ततम समय है और उसमें से आप समय निकाल करके हमारे पास आए, मेरे आग्रह को आपने स्वीकार किया। आपका सर एक कार्यक्रम बहुत बढ़िया है। मतदाताओं से आपने जो है अपनी बात बताई, अपनी कार्य योजना और अपनी प्राथमिकता को गिनाया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर